बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने नाइन्थ क्लास की पेयरिंग स्कीम के बारे में पढ़ना है। ग्रेड नाइन्थ, सब्जेक्ट हमारा होगा मैथमेटिक्स। एक्सपेक्टेड पेपर पेयरिंग स्कीम मींस के जिस तरह क्वेश्चन पेपर आएगा वो सारा आप लोगों को बताया जाएगा कि कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 75। जो नाइन्थ में मैथ का पेपर आएगा वो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 75। अब हमारा आ जाएगा, सबसे पहला होता है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले आ जाता है एमसीक्यूज नंबर वन, सॉरी क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर मीन्स डैट एमसीक्यूज। जो क्वेश्चन नंबर वन होगा वो एमसीक्यूज होंगे। नंबर ऑफ एमसीक्यूज उसमें कितने होंगे? 15। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 15। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि हर एमसीक्यूज का एक नंबर होगा। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 15 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पहला हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन उसके एमसीक्यूज कितने होंगे? 15 और हर क्वेश्चन का एक मार्क्स होगा। क्वेश्चन नंबर वन के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 15। चैप्टर नंबर ऑफ एमसीक्यूज। अब यहाँ हम पर करेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। और क्वेश्चन चैप्टर नंबर वन में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर टू में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर थ्री में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर फोर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 5 1 एमसीक्यूज। चैप्टर 6 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 7 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 8 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 9 में से भी 1 ही एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 10 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। न्यू पेयरिंग स्कीम। चैप्टर नंबर 11 नो एमसीक्यूज, इसमें से भी कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। चैप्टर 12 नो एमसीक्यूज। चैप्टर 13 नो एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 14 नो एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 15 नो एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 16 नो एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 17 2 एमसीक्यूज, यानी कि चैप्टर नंबर 10 to 16 कोई एमसीक्यूज इसमें से नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 17 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और बाकी में से चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, लाइक डैट 1 to 9। ओके, अब हमारा आ जाएगा सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट मीन्स डैट जो आप लोगों ने सॉल्व करना होता है पेपर, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। एनी 6 आउट ऑफ 9, यानी कि आप लोगों को टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 9। उसमें से आपने सिर्फ 6 करने, कोई से भी 6 करने हैं। ठीक है, जो आप लोगों को इजी लगे वो आप लोगों ने 6 कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। चैप्टर्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, सॉरी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर टू में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 3 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसमें से कौन कौन से चैप्टर होंगे? चैप्टर 1 to 5 होंगे सिर्फ, और कोई चैप्टर इसमें से नहीं होगा। चैप्टर 1 2 3 4 5 सिर्फ इन्हीं में से 9 क्वेश्चन आएंगे, और 9 में से आप लोगों ने कोई से 6 करने हैं। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 12।
क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हर कोई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसमें भी वही आप लोगों ने फॉलो करना है, एनी 6 आउट ऑफ 9, यानी कि कोई से आप लोगों ने 6 करने हैं टोटल 9 में से। चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चैप्टर 6 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 7 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 8 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 10 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 11 1 शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 3 में 6 to 11 चैप्टर होंगे और इनमें से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं में से ही आप लोगों ने 6 करने होते हैं कोई से भी, और इसके भी टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 12, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही है, एनी 6 आउट ऑफ 9, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चैप्टर 12 एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से, 13 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 14 में से भी सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 16 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स इसके कितने हो जाएंगे? 12, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स ही होते हैं। और चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 12 to 17 होंगे। इन्हीं को आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। डेफिनेशंस आ जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज होती है, जस्ट नथिंग मोर। आप लोगों ने सिर्फ यही कुछ करना है। लॉन्ग इनमें से नहीं आते, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही करने हैं आप लोगों ने। अब हमारा हो गया पार्ट 2 शुरू। पार्ट 1 क्या था? आप लोगों ने उसमें से चैप्टर नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब लॉन्ग आ जाता है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 पे होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले नोट लिखा होता है बहुत खूबसूरत सा, अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे लॉन्ग, उनमें से आप लोगों ने सिर्फ कोई से 3 करने, कोई से 3 करने, जो आपका दिल करता है वो करते जाएं। बट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी, 3 करने हैं और उन्हीं 3 में क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी हो। ठीक है, 3 में क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम का होता है। एक थ्योरम वाला लॉन्ग जो कि क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, बाकी बच गए आप लोगों के 2 क्वेश्चन, दो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, 2, और कोई से भी 2 कर लें। 5, 6, 7, 8 इनमें से कोई से 2 कर लें और एक 9th क्वेश्चन नंबर 9 मिला लें। ठीक है, तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे? चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि पार्ट ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। चैप्टर नंबर 2 एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ये पार्ट बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके पार्ट ए होता है और पार्ट बी, दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो पार्ट ए होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और जो पार्ट बी होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। टोटल मार्क्स इसके कितने हो जाएंगे? 4,
ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स नंबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 3 होगा इसमें, चैप्टर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो पार्ट ए होगा। चैप्टर 4 होगा, इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और पार्ट बी होगा, सेम लाइक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 3 होंगे और चैप्टर 4 होगा। चैप्टर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो पार्ट ए होगा। चैप्टर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो पार्ट बी होगा। इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का कंप्लीट होगा। टोटल मार्क्स 8, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का है। चैप्टर 5 होगा इसमें, चैप्टर 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ये पार्ट क्या होगा, पार्ट ए होगा। चैप्टर 6 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और पार्ट बी होगा। जो पार्ट ए होगा वो चैप्टर 5 में से आएगा, जो पार्ट बी होगा वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। टोटल मार्क्स इसके भी कितने हैं, 8, और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चैप्टर 7 होगा इसमें, चैप्टर 7 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो पार्ट ए होगा। चैप्टर 17 होगा, इसके साथ पेयरिंग में 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और पार्ट बी होगा। चैप्टर नंबर 8 में कौन कौन से चैप्टर होंगे, चैप्टर 7 होगा और चैप्टर 17 होगा। जो चैप्टर 7 होगा वो पार्ट ए में होगा और जो चैप्टर 17 होगा वो पार्ट बी में होगा। इसके भी टोटल मार्क्स कितने हैं, 8, और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एंड वाला क्वेश्चन होता है, जो कि कंपलसरी आप लोगों ने ये करना होता है लाजमी, जिसको हम कहते हैं थ्योरम। और थ्योरम क्या करने होते हैं, 2 थ्योरम आते हैं, आप लोगों ने एनी 1 करना था, कोई सा भी एक करना होता है आप लोगों ने। चैप्टर किस किस चैप्टर में से आते हैं देखें वो ज़रा। चैप्टर नंबर 12 एक थ्योरम आएगा और वो पार्ट ए होगा। चैप्टर 16 में से दूसरा थ्योरम आएगा, वो एक ही आएगा और वो पार्ट बी होगा। पार्ट ए और पार्ट बी लिखा नहीं होता, लेकिन उसमें चॉइस होती है, या तो आप लोग चैप्टर 12 के थ्योरम कर लें या चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम कर लें। जो आप लोगों को ईजी लगते हैं वो आप लोगों ने कर लेने, लेकिन करना एक ही है, या चैप्टर 12 का कर लें या चैप्टर 16 का कर लें। पहला जो थ्योरम लिखा होगा वो चैप्टर 12 का लिखा होगा और जो एंड वाला थ्योरम लिखा होगा वो चैप्टर 16 का लिखा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पेयरिंग स्कीम समझ आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है, एंड इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।